प्रक्रिया को जारी रखते हुए फिर से एक अद्भुत कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, और जो भी सीखेंगे वो इतना रिलेवेंट होगा कि आपकी गलती की गुंजाइश आप कर दीजिए तो भी माफ़ हो जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं इसी तरीके से आज कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि मैक्सिमम ट्रेडर्स पूछ रहे हैं कि जैसे कि आउज डाउनफॉल देखने को मिला प्राइस में, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में इस तरीके से देखने को मिला। ठीक है, तो ये भी जो भी डाउनफॉल आपके सामने हुए, इन सारे प्राइस एक्शन में आप कैसे अपनी ट्रेड को पकड़ें। ठीक है, आप अपनी ट्रेड को कैसे पकड़ें, तो ये आपको जानना है। दूसरी बात, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे देखते हैं। तीसरी बात, ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद एग्जीक्यूशन कब करना है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, अगर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो उसकी वैलिडिटी को कैसे, वैलिडेशन कि ये सही होगा या नहीं या ट्रैपिंग हो जाएगी, इसको कैसे चेक करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके टच करूंगा और आपको साथ बने रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए अगर हो सके आपसे तो। बहुत कुछ आपके छोटी छोटी सी गलतियां आप अपनी जो ट्रेडिंग में करते हैं वो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझिए। मैं एक एक पॉइंट्स को बहुत आसानी से बताता हूँ, बहुत धीमे आगे लेकर जाता हूँ, अप्रोच बहुत आराम से करता हूँ। ठीक है, देखिए, पहली बात होती है कि शॉर्ट सेलिंग को जब भी ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ना हो, जैसे कि आज अप ट्रेंड से हम लोग डाउनफॉल की तरफ बढ़े, एक प्राइस ऊपर के मोमेंटम में था, प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग भी अच्छी थी और फिर हम लोगों ने डाउनफॉल की तरफ बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला। जब भी इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो कभी भी अपसाइड हाई पर, पीक पर प्राइस को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन अच्छा था, आज की ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, तो थोड़ा वेट करते हैं। पहली बात। अच्छा, कब तक वेट करते हैं, तो कैसे कंफर्मेशन होगा, तो मैं बोलता हूं प्राइस के बाद, भाव के बाद, भाव की सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है सर, तो वो है उसका औसत। औसत मतलब मूविंग एवरेज। बात क्लियर हुई, मूविंग एवरेज, बात क्लियर हुई। मूविंग एवरेज को कैसे देखते हैं सर, तो देखिए, कोई भी रेगुलर एवरेज अगर आप यूज करेंगे तो लॉस में जाइएगा। लॉस में जाने का मतलब क्या है, 20 का मूविंग एवरेज, 21 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज, 9 का मूविंग एवरेज। ठीक है, ये मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये ठीक नहीं है या काम नहीं करते हैं, काम बेहतरीन करते हैं, आप उपयोग कर पाइएगा तब ना। जैसे 20 का मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड की मीडियन का एवरेज होता है, जो बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन होता है वो 20 का मूविंग एवरेज होता है, वहां पे अच्छे से काम करता है। लेकिन जब आप उसको यूज कर पाइएगा तब ना बॉलिंजर बैंड से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाइएगा अगर चाहेंगे तो। अच्छा, अगला सेशन अगर आप लोग बॉलिंजर बैंड पे चाहते हैं और मैं बताऊं कि उसके कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद लॉस ही नहीं लेगा, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आप मैसेज पिंग कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां भी आप अपनी ये राय रख सकते हैं कि आप मूविंग एवरेज को ट्रेड कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, वहां पर सब कुछ बताइए। तो अगली ट्रेड में वो चीज़ें मैं आपकी मेंशन करूंगा और कैसे उनको दूर करना है वो बताऊंगा। ठीक है, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आज मैं कर रहा हूं। तो एवरेज को यूज करने का तरीका सीखिए। सबसे पहले एवरेज कोई भी एक स्टैटिक फॉर्म नहीं होना चाहिए कि 20 का ही यूज कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूं कि बाजार में 5 दिसंबर से सप्लाई चल रही है, 5 दिसंबर से गिरावट आ रही है, या मैं कह रहा हूं बाजार में 9 नवंबर को लो लगे थे बैंक निफ्टी में, एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, और तब से प्राइस उसके नीचे गया नहीं, तो बायर ने खरीदारी कब से की, 9 नवंबर के बाद खरीदारी हुई, वो खरीदारी अभी तक नहीं काटी गई, तो इस खरीदार का कुछ औसत होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मैं कह दूं 5 दिसंबर से प्राइस ऊपर नहीं गया, या कह दूं 6 जनवरी को या 4 जनवरी को प्राइस ने जो हाई लगाए थे वो अभी तक नहीं काटे, तो यही सेलर तो शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, इसका कुछ एवरेज होगा कि नहीं होगा। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है एवरेजेस को यूज करने की, कि बायर और सेलर के एवरेज को यूज कीजिए, किसी एवरेज पर टिके नहीं रहना है। मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स जो एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम काम करते हैं। पहला, 46 और 47 के औसत ट्रेंड जब भी रिवर्स होगा, देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 46 और 47 के औसत ट्रेंड रिवर्सल कि 46-47 कैंडल 1 घंटे के टाइम फ्रेम या 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर बनी होंगी, उसके बाद रिवर्सल हो रहा होगा। 55, 56, 57 ऐसा एवरेज वहां पर रिवर्सल होता है। तीसरा, 21 से लेकर 24, और 21 और 22 बहुत नॉर्मल देखने को मिलेगा, बहुत कम समय। 23, 24 सबसे अधिक देखने को मिलते हैं कि 23 दिन हो गए या 24 दिन हो गए तो रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, और वहां से मोमेंटम है। अच्छा, औसत भाव होता क्या है पहले तो ये समझिए। एवरेज प्राइस क्या होता है, एवरेज प्राइस हम लोग अपने तरीके से निकालते हैं, जैसे कि
यहां पर देखिए कि हर कैंडल के 4 एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी कैंडल पे मैं ले जाऊं तो उसमें देखिए OHLC, ओपन हाई लो क्लोज लिखकर आता है, OHLC लिखकर आता है ना, ओपन हाई लो क्लोज। तो हमारा मानना क्या है, हम लोग क्लोजिंग पर मैक्सिमम बिलीव करते हैं कि जैसा भाव बंद हो रहा है उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ऐसा मानना है और ऐसा ठीक भी, ठीक है, इसको बदल भी नहीं सकते, क्लोजिंग पर बिलीव करना भी चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग कैसी होगी ये कैसे पता किया जाए? क्लोजिंग जिस प्राइस पर हो रही है उसका औसत लेते हैं। औसत निकालना तो सभी लोग जानते हैं ना, कि पिछले घंटे अगर भाव बंद हुआ है 48,000 पर और अगले घंटे की क्लोजिंग है 48,200, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इन 2 घंटे की क्लोजिंग का औसत बताइए कि जहां भाव बंद हुआ एवरेज क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 घंटे का औसत चाहिए। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरीके से आप औसत निकालते हैं। क्या औसत आएगा इसका? 48,100 आएगा सर, ठीक है, 48,100 आएगा। बात क्लियर हो गई? ये इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। अब 3 घंटे हो जाएं, अगली क्लोजिंग मिल जाए 48,300, उसको जोड़कर डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो ये औसत निकल कर आया था कि बायर ने कहां खरीदारी की होगी, तो उसका एवरेज प्राइस क्या है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, कभी भी प्राइस अपने एवरेज से दूर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ऐसे प्राइस को कभी मत बाई कीजिए जो अपने एवरेज से दूर ट्रेड कर रहा है, जो जितना नियर बाई है और वहां पर कोई फॉर्मेशन कर रहा है उसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। अभी सारे पॉइंट्स हो सकता है आज की सेशन में मैं ना टच कर पाऊं, तो आपका लिए एक अगला सेशन में लेकर आऊंगा वॉल्यूम को लेकर, सॉरी मूविंग एवरेज को लेकर, उसमें और पॉइंट्स बताऊंगा, और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप कभी एवरेज के लैब पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उसका टर्न अराउंड कैसा है, घुमाव कैसा है, कभी देखा है? नहीं। इन चीज़ों को नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा सर? देखिए, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा बायर सेलर का एवरेज लेना है और क्लोजिंग से लेना है, ठीक है, तो क्लोजिंग से तो सारे डिफॉल्ट आते हैं, हमको उनको चेंजमेंट करना होता है। जैसे यहां पर आप मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो मूविंग एवरेज इस तरीके से प्लॉट कर दीजिए, प्लॉट किया, यहां पर डिफॉल्ट 9 का मूविंग एवरेज है और आप देखेंगे क्लोज आपका इस तरीके से दिख रहा है क्लोज पहले से, तो कुछ नहीं चेंज करना है अभी। मैंने आपको क्या बोला, किस बायर सेलर का औसत चाहिए पहले वो देखिए, तो आप पहले जाइए इसको हटा दीजिए और बड़े टाइम फ्रेम पर ये देखिए कि कहां पर लो लगे थे और कहां से औसत चाहिए। तो देखिए, अगर आप गौर करें तो ये मोमेंटम जो चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मुझे शॉर्ट सेलिंग के लिए देखना है। अच्छा, मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी, बाजार में गिरावट दिख रही है क्योंकि प्राइस में क्या है, धीमापन आ रहा है, भाव धीरे धीरे झुकता जा रहा है, ठीक है, तो ये गिरावट का फॉर्मेशन है कि नहीं है, डाउनफॉल की तरफ प्राइस बढ़ रहा है। अगर दोबारा से हाई निकाल देगा तो हायर हाइस का फॉर्मेशन होगा। अभी या तो ये रिट्रेसमेंट है या डाउनफॉल है, तो ये रिट्रेसमेंट की तरह लगता है। तो कहां तक रिट्रेस होगा ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग उसको हाई पर पकड़ लेंगे, कैसे संभव है? अच्छा, किसी बायर जिसने यहां पर खरीदारी की, इसके औसत को काट दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां से सेलर और बायर की फाइट की शुरुआत हुई, ये मोमेंटम यहां तक फास्ट था, इस कैंडल के बाद मोमेंटम धीरे हो गया। आप गौर कीजिए, इस कैंडल के बाद मोमेंटम धीमा हो गया। जब मोमेंटम धीमा हो गया तो आप गौर कीजिए, मोमेंटम धीमा होने के बाद प्राइस हाई निकलने के बाद बड़ा मोमेंटम नहीं दे पा, हाई निकलने के बाद यहां पर जो ट्रैपिंग ही बन गई, और जब ट्रैपिंग बन गई तो ट्रैपिंग को ट्रेड कीजिए। अब देखिए, हाई के बाद मोमेंटम तेज हो रहा है तो बायर सेलर यहां पर कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं इस जोन में, पूरे जोन में। अच्छा, यहां पर कोई बायर का औसत होगा, कुछ सेलर का। बायर का क्या औसत होगा, जो इस जोन के लो लग गए, ये लो लगा है और इस कैंडल से शुरुआत हुई थी, तो इस कैंडल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं किया, तो इस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, इसको बहुत ब्रीफली मैं बताता हूं, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डाउट रह जाए एवरेज को कैसे प्लॉट करना है, रहने नहीं दूंगा, हालांकि कोशिश करूंगा पूरी तरीके से क्लियर हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्रीफिंग में सीखना है, बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ों को सीखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को, उसको ट्रेड करके भी लाइव मार्केट में देखना, जैसे हमारे ट्रेडर्स करते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पर हम लोग हेजिंग सीखते हैं कि प्राइस अगेंस्ट जाए तो भी हम लोग को तकलीफ ना हो, ठीक है। तो प्राइस में देखिए, स्मार्ट मनी बनिए, अच्छा पैसा बनिए। खराब पैसा अगर आप हैं तो आपको कोई भी कल के दिन लॉस देकर चला जाएगा सर, ठीक है। अच्छा पैसा बनने की कोशिश कीजिए, अपनी कैपिटल को सेव कीजिए और उससे नॉलेज गेन कीजिए, और लाइव मार्केट में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके सीखिए। जो सीखा उस पर ट्रेडिंग कराइए, सामने ट्रेड कराई जाती है आपको, और वहीं पर आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और बार बार ये प्रोसेस 3 4 5 महीने तक आपके साथ दोहराया जाता है। देखते हैं फिर कैसे गलतियां होती हैं, लाइफ लॉन्ग आप प्रॉफिटेबल रहेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर देखिए हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स क्या है, कैसे वो ट्रेड करते हैं, हेज करते हैं, और डेली प्रॉफिटेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस कैंडल से प्राइस में कहीं ना कहीं सेलर्स ने डोमिनेट किया, तो फाइट जो भी बायर कर रहा है उसने इस कैंडल से सबसे ज्यादा बाइंग की होगी सेलर से लड़ने के लिए। तो इस कैंडल से लेके अभी तक का एवरेज निकालना है, तो ये बायर का एवरेज है और ये जो हाई लग गए ये सेलर के एवरेज। बात क्लियर हुई? ये हाई सेलर का एवरेज है। तो अब बताइए,
एक कैंडल की क्लोजिंग, दूसरे कैंडल की क्लोजिंग, तीसरे कैंडल की क्लोजिंग, चौथे कैंडल की, पांचवें कैंडल, हर कैंडल की क्लोजिंग को जोड़कर और जितनी कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए उससे डिवाइड कर दीजिए तो औसत आ जाएगा। अब इतना हम लोग क्यों करें जब इतना स्मार्ट हो गया है सब कुछ करने का तरीका? तो क्या कीजिए, यहां से यहां तक की कैंडल्स को गिन लीजिए। गिनिए। तो कैसे गिने? देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इस पे सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस यहाँ चार्ट IQ के चार्ट पर प्राइस एक्शन सबसे बेहतरीन काम करता है। तो यहाँ पर स्केल को लीजिए और स्केल को लेकर कितनी टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स है इस तरीके से यहाँ तक देख लीजिए, तो आपको कितनी मिलती है? 95 कैंडल, 34 दिन 6 घंटे में प्राइस गिरा है और टोटल 95 कैंडल्स। अच्छा 95 कैंडल्स का औसत चाहिए, 95 कैंडल्स का सॉरी 95 कैंडल्स का औसत चाहिए ना, तो 95 कैंडल्स का एवरेज प्लॉट कीजिए। अब यहां पर आइए और यहां पर मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए। मूविंग एवरेज को सर्च किया, सर्च करने के बाद यहां पर एवरेज को प्लॉट कीजिए। नाइन्टी फाइव चाहिए ना, तो 9 पहले से 95 कर दिया, क्लोजिंग से चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए, प्लॉट कर दीजिए। ये गिरावट है सॉरी। तो देखिए प्राइस ने क्या किया, आज अपने स्ट्रक्चर के बायर के औसत का लो ब्रेक कर दिया सर, और लो ब्रेक होने के बाद देखिए मोमेंटम फास्ट हो गया, देख पा रहे हैं मोमेंटम फास्ट हो गया। अच्छा ये पूरी तरीके से, अब देखिए हम लोगों ने मार्किंग की ना, तो मार्किंग इस तरीके से, प्राइस देखिए बायर को एवरेज को ब्रेक करने से पहले कितनी देर कंसोलिडेट किया, बायर अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, अपने औसत भाव पे खरीदने की कोशिश कर रहे थे ना, ठीक है, और वहीं से शॉर्ट सेलिंग आ गई। अच्छा जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर, ये इसका हैक है, जो एवरेज बड़े टाइम फ्रेम पर अभी अभी लगाया और बायर के एवरेज के लिए ब्रेक किया, इसी एवरेज से गिरावट आएगी बार बार इस छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम। अब ये दोबारा इसके पास पहुंचेगा तो फिर गिरने की कोशिश करेगा। अब जब तक प्राइस बायर के एवरेज के ऊपर लॉट करना आ जाए तब तक शॉर्ट सेलिंग करनी। शॉर्ट सेलिंग अब अगली कब करनी है? जो रिसेंट इंपैक्ट के लो लग गए, जैसे कल अगर शॉर्ट सेलिंग बनेगी तो ये क्या प्राइस है? 47,400। 47,400 के नीचे जब 5-10 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब नए फ्रेश शॉर्ट बनेंगे। यहां पे ये ट्रेड द ट्रैप भी हो सकता है कि सेलर ने बायर के एवरेज को काटा तो जरूर, तो इंपैक्ट में जितना गिरा पाया गिराया, दोबारा से जाके कल प्राइस अगर 47,800 के ऊपर ट्रेड किया और आवरली 2 क्लोजिंग मिल गई तो समझिए ट्रैपिंग हो गई सेलर्स की और दोबारा से प्राइस हायर साइड। तो एवरेज को यूज करना सीख लीजिए सर। ये देखिए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को कभी आपने सीखा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं 2 से 3-4 बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीटेटिव मोड पर हर बार अलग अलग प्राइजेक्शन में बताऊंगा ना, तो आपको इतनी क्लैरिटी आएगी आप सोच नहीं सकते, और जब आप इसको उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे। 95 का औसत कौन पढ़ाता है सर? 95 का औसत कहाँ सीखने को मिलेगा? कोई बताएगा? प्राइस ही तो बोलेगा ना कि मैं इस प्राइस पे शॉर्ट हो रहा हूँ। अच्छा इसकी एक और खासियत है, मैं आपको बताऊँ, ये सेलर का एवरेज है, एवरेज का जो यहां पर आपने लेंथ फिल की ये बदल जाएगी लेकिन प्राइस नहीं बदलेगा अगर आप रिसेंट उसी स्तर से एवरेज को बार बार प्लॉट कर रहे हैं। जैसे कि इसको मार्क कर लीजिए, मार्क किया, क्या आ गया देखिए, एवरेज को देख लीजिए, 46,679, मतलब लगभग 46,700 के आसपास का औसत है, ठीक है, 47,700 सॉरी 47,700 के आसपास का औसत है, 680 के आसपास का एवरेज है। अच्छा अब इस एवरेज को हम तब्दील करेंगे, क्यों? बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे क्या हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पर तो हम लोगों ने किस कैंडल से एवरेज लिया था? इस कैंडल से। तो एक दिन की कैंडल्स कम बनेंगी ना, तो एक दिन की कितनी कैंडल्स बनी है देखिए, 23 कैंडल्स के फॉर्मेशन है, 23 कैंडल्स के फॉर्मेशन, यहां लिखा है 23 बार्स 34 डेज, ठीक है। तो 23 का एवरेज प्लॉट कर दीजिए, आइए, और देखिए एवरेज वही पहुंचेगा, इसीलिए ये स्टैटिक है ये चीज। अब देखिए जो लाइन को ड्रॉ किया वही एवरेज पहुंच गया ना 47,700 के पास, कुछ भी अलग आया कुछ भी नहीं, ये होता है एवरेज को यूज करना। अब 23 का एवरेज भी वही डेटा दे रहा है, और 23 के एवरेज के बाद 95 का 2 घंटे के, जिस टाइम फ्रेम को यूज कीजिए बायर सेलर का एवरेज प्लॉट कीजिए, डेटा एक मिलेगा। और बिल्कुल ये एक्यूरेट चीजें, ये बायर का औसत था, ये कटेगा तो सप्लाई आएगी। अब बात क्लियर हो रही। अब ये एम फॉर्मेशन का प्राइस है, देखिए अगर आप देख पाइए तो ये एम फॉर्मेशन का प्राइस है, हाई लगाने के बाद ऊपर गया, आज के ये लो ब्रेक करने के, कल जैसे ही डील हो जाएंगे शॉर्ट कीजिएगा प्राइस में एक अच्छे मोमेंटम। अगर लो गए, नहीं गए तो प्राइस हायर साइड मूव करे, इसके ऊपर आ जाए, 2 कैंडल्स 2 कॉन्सिक्यूटिव आवरली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही लॉन्ग करेंगे, उसके पहले नहीं। 2 मिल गई फिर लॉन्ग करने का सोचने लगेंगे। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।